आपको लास्ट मंत्र का यूज केस बता दिया गया था। हाँ, आपने वो डिटेल्स लिखवाई भी थी सर। वो एक चीज मिसिंग हो रही है कि लाइक किसी माला नग वगैरह को चार्ज किसी को करना है, उसमें कौन से नंबर वाला मंत्र यूज करना है? हीलिंग पे किस पर्पज से कर रहे हो? देखिए, अगर सपोज आप माला को चार्ज कर रहे हो कि वो माला व्यक्ति पहने और उसकी हीलिंग हो, तो कौन से मंत्र का प्रयोग करोगे हीलिंग का? आप एक पेंडल या माला को चार्ज करके इसके लिए दे रहे हो कि उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी ना जाए, तो कौन से मंत्र का प्रयोग करोगे? नेगेटिव एनर्जी वाले। ठीक है। आपका पर्पस क्या है? मेन है कि आपका पर्पस क्या है उस चीज को चार्ज करने के लिए। जो आपका पर्पस होगा उस पर्पस के हिसाब से आप उस चीज को चार्ज करोगे, जो भी आपका पर्पस होगा। ठीक है। और हर केस में एक ही बार बस मंत्र बोलना है, स्टार्टिंग में बोला फिर उसके बाद जो अफर्मेशन आपने लिखाई वो पूरी पढ़नी है? बस, और कुछ भी करने की, देखिए गेंदम बहुत बड़ा प्रोसेस ही नहीं है, कई लोगों ने प्रोसेस को बहुत बड़ा करा दिया है। ठीक है। गेंदम सबसे इजी, आसान प्रोसेस है। ठीक है। अभी मैं कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो गेंदम बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि कई लोगों ने उसे बड़ा चढ़ा के बताया है। तो गेंदम बहुत इजी प्रोसेस है, खाली बोलना है, थोड़ा-सा फॉर्मेट करना है, एनर्जी भेजना है, बस इतने में आपका काम हो जाता है। फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अभी तक जैसे मैंने इतने साल जिस मॉडलिटी में काम किया है, जैसे हम मंत्र भी पढ़ते हैं, वो भी एक तरीका होता है। हीलिंग भेजता हूँ, जैसे प्रेयर कॉल करी, बंदे की फोटो देख के या विजुलाइज करके पहले सिंबल डाले, फिर उसके बाद थोड़ी देर चाहे हाथ ऐसे रखो या ना रखो, मतलब 10 मिनट 15 मिनट वो हीलिंग देनी होती है। अब जैसे आपने जो अभी तक सिखाया गैंडम, मैंने मंत्र पढ़ना है, एफर्मेशन देनी है, उसको विजुलाइज करना है या उसकी डिटेल लेके बस छोड़ देना है, वो अपने आप बस, जा रहा है, ना मैं कुछ कर रहा हूँ ना कुछ हो रहा है। और अभी मतलब आप खुद देखिए ना, आपको हम लोगों ने इनिशिएशन किया था। ठीक है। राइट। मैंने आपको रिप्रोग्राम किया कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ये घटना घटित हो सकती है, माइंड के अंदर कुछ हो सकता है, शरीर में कुछ कहीं पे भी बोला था नहीं। लेकिन आपके अंदर जो चेंजेस आए वो क्यों आए? देखिए, अगर रियल लाइफ एनर्जी के मंत्र है, ठीक है, तो मंत्रों को क्या पता है? मंत्रों को पता है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपकी वाइब्रेशन किस तरीके की, मंत्र खुद अलाइन करेंगे। ठीक है। हमें गाइडेड विजुअलाइजेशन ये सब की जरूरत कब होती है? जैसे लोग बोलते हैं ना कि ट्रांस में डाल के हम करते हैं। ठीक है। तो ट्रांस में डालने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि मंत्र ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। अगर सच में मंत्र ओरिजिनल है, आपने एनर्जी भेजी, ठीक है, तो वो एनर्जी तो काम करना ही चाहिए ना। ठीक है। एनर्जी नहीं है तो क्या किया जाएगा? या ट्रांस में डाला जाएगा, या रीप्रोग्रामिंग किया जाएगा, या थंब रख के इनिशिएशन किया जाएगा, कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाएगा। जैसे आप देखें, तो कई मॉडलिटी में ऐसे बोला जाता है, आप इमेजिन कीजिए ऊर्जा जा रही है, इस तरीके से हम पासिस पासिस पासिस, या ऐसे तरीके से खींचते हैं पासिस, या इस तरीके से आजू बाजू हाथ घुमाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम उसको विजुअलाइज करवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर सच में ये पासिस का ही खेल होता, ठीक है, हम्म। और ये पासिस से ही हो रहा होता, तो हम उसे बोल देवे कि भाई तुम दूसरे रूम में चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम दूर हो, और तुम यहाँ से करो, तो क्यों काम नहीं कर रहा है? ठीक है। काम करेगा ही नहीं। वो तब काम करेगा जब व्यक्ति अवेयर है और व्यक्ति सोच रहा है कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो ही काम करेगा। लेकिन व्यक्ति को बताया ही नहीं जाए तो ये काम करेगा ही नहीं। तो रियल लाइफ एनर्जी के केस में ऐसा ही होता है, एनर्जी आप जब भी दोगे, अगर वो रियल लाइफ एनर्जी है तो खाली आपको सटीकता से प्रोसेस को दोहराना होता है। ठीक है। आपके अंदर इनिशिएशन है, इनिशिएशन से जैसे ही आपने प्रोसेस को दोहराया, वो ऊर्जा एक्टिव हुई, उसने प्रकृति से कनेक्ट किया, कनेक्ट करके अपने कार्य को ले लिया। तो वो इजी प्रोसेस इसी के लिए क्योंकि इनिशिएशन है, विदाउट इनिशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो वो इनिशिएशन की ऊर्जा है प्लस एक्सरसाइज की ऊर्जा है, वो दोनों मिलके शक्तिशाली प्रोसेस बनाती है। ठीक है। जैसे अभी मैं आपको लिखाऊंगा कुछ चीजें, वो लिख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे गेंदम के मेजर बेनिफिट क्या है? ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने ये तो समझा कि भाई गेंदम क्या है, क्यों है, कैसे है, किस में काम में आता है, लेकिन गेंदम के या गेंदम मंत्र चिकित्सा विज्ञान के मेजर बेनिफिट क्या है? ठीक है। तो सबसे पहला ही जो बेनिफिट होता है ना, वो लिखेंगे कि हमारे 7 चक्र, जो हमारे 7 चक्र है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो मेजर सबसे पहला हमारा बेनिफिट होता है कि हमारे जो 7 चक्र है
वो अलाइन होने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये। दूसरा गेंदम में बेनिफिट ये होता है, अगर रियल लाइफ का कोई गेंदम सीख रहा है तो उसका मस्तिष्क पहले जो सोचता था, जिस तरीके से रिएक्ट करता था, अब उसमें चेंजेस आने लग जाता है। ठीक है। अब अगर वो सोचे कि पहले अगर इस चीज में मैं बहुत हाइपर हो जाता था, पहले इस चीज में मेरा अलग तरीके से सोचने का था, अब वो अलग तरीके से सोचेगा। ठीक है। तो इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि गेंदम जब भी आता है तो मस्तिष्क की तरंगों को बहुत ज्यादा शांत कर देता है। व्यक्ति स्पिरिचुअल क्यों हो रहा है? क्योंकि मस्तिष्क की तरंगे शांत हो रही है। ठीक है। हम हमेशा नॉर्मल जीवन के अंदर जीते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सही तरीके से गैंगडम का इनिशिएशन लेता है, वो अल्फा बीटा और गामा में ही रहता है पूरे जीवन में। ठीक है। यानी अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो एक व्यक्ति ने सही तरीके से अगर इनिशिएशन लिया है तो व्यक्ति पूरे दिन में अल्फा में ही रहेगा, बीटा में ही रहेगा या गामा में ही रहेगा। नॉर्मल अल्फा बीटा गामा में जाने के लिए व्यक्ति को कितना टाइम लगता है? हिप्नोटिज्म करना होता है, सेल्फ हिप्नोटिज्म करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, 6 6 घंटे ध्यान करना होता है। लेकिन वो ना करके, सिर्फ ये चीजें करके रेगुलर अभ्यास से ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि उसको आंखें खुली और आंखें बंद रखने का बहुत अच्छा मन करेगा। ठीक है। यानी कई केसेस में वो सोचेगा यार थोड़ी देर आंख बंद करके बैठता हूँ, या खुद ही वो सोचेगा, ऐसे आंख बंद करके ही वो रियलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि बीटा लेवल की स्थिति जब आती है ना, ठीक है, तब हमारे माइंड के अंदर की इंटरनल स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ जाती है। ठीक है। अब वो भी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे दिमाग में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दो तरीके के मस्तिष्क पाए गए। ठीक है। जब भी हम गैंगडम का इनिशिएशन करते हैं तो आप अभी तक के जीवन में आप क्या करते हो? अपने ज्यादातर केसेस में कोई एक ब्रेन का इस्तेमाल कर पाते हो, और ऐसा माना गया है राइट ब्रेन सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है। लेफ्ट ब्रेन का आप इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। लेकिन जब गेंगडम का इनिशिएशन होता है, जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करने लग जाते हो, तो होता क्या है, धीरे धीरे आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों सक्रिय हो जाता है और दोनों के बीच में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेट हो जाती है। ठीक है। अब इतना अच्छा कम्युनिकेशन होने लग जाता है ना कि जो चीजें आप राइट ब्रेन से कर सकते थे वो लेफ्ट ब्रेन से भी कर सकते थे। तो आप जो 80% पावर लॉस कर रहे थे, ठीक है, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप अभी एक ही ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि आप अपने राइट हाथ से बहुत परफेक्टली लिख सकते हो, क्या लेफ्ट से भी लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे। क्या आप राइट हाथ से दरवाजा खोलना, ये करना, वो करना, हर चीज बहुत परफेक्टली कर सकते हैं? वही काम लेफ्ट से कर सकते हो परफेक्टली? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये हाथ ट्रेन है, इसका मतलब नहीं है। ये ये साइड का ब्रेन ट्रेन है। ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड का ब्रेन ट्रेन कर दो तो कर सकते हो ना। अब आपके दोनों ब्रेन ट्रेन हो गए तो आप समझिए कि दोनों की पावर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। दूसरा बेनिफिट यही है कि भाई बाय डिफॉल्ट आप अपने मस्तिष्क का 99% हिस्सा यूज कर पाते हो। दूसरा बेनिफिट। तीसरा, अगर मैं आपको मेजर बेनिफिट बताऊं कि तीसरा और सबसे जल्दी होने वाला बेनिफिट क्या है, तो नेगेटिव एनर्जी के केस में आप सबसे ज्यादा रिजल्ट ले सकते हो। सबसे ज्यादा मतलब अगर किसी के ऊपर कोई नेगेटिव तंत्र कर रखा है, ठीक है, तंत्र काट करना मतलब एक व्यक्ति आपके पास आया जो बोल रहा है कि भाई मेरे को लगता है किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, मेरे को हम्म। लगता है। ठीक है। तो इस चीज को भी मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ दो तरीके से। पहले तो ये साइकोसोमेटिक डिजीज, यानी उसको लगता है लेकिन है नहीं। ठीक है। उसको लगता है लेकिन है नहीं। ठीक है। तो वो साइकोसोमेटिक डिजीज केस है। उस केस में भी आप मंत्रों से उसके दिमाग को शांत करके ये ब्लू दे सकते हो कि हाँ वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो वो ऐसे केसेस 100 में से 40% पाए जाते हैं, 40 से 60। जिन लोगों को सिर्फ डर होता है, भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है कि मेरे पे क्रिया कर रखी है लेकिन वास्तविकता में क्रिया नहीं होती है। ठीक है। अब आते हैं 40% ऐसे केस जो रियल लाइफ एनर्जी के होते हैं, जिनपे सच में किसी भी तरीके के तंत्र का प्रयोग हुआ होता है। ठीक है। तो गैंडम इस तरीके के तांत्रिक
जो प्रक्रिया है उसको काटने में बहुत सक्षम है, 100% सक्षम है अगर मैं बोलूँ तो। किसी भी ठीक है, लेवल की अघोरी वाली भी उतार देंगे जो, क्योंकि उतार अघोरी का देंगे। होता है, सुना है कि मतलब जैसे जो चलता है तंत्र में सबसे ऊपर अघोरी होते हैं, और ये पीछे पड़ जाए तो जन्मों जन्म नहीं छोड़ते, अगले जन्म में भी उतर पड़ेगा। जाएगा। अच्छा। देखिए क्यों उतरता है आपको समझना पड़ेगा। आपको लग रहा है तंत्र में अघोरी की विद्या नहीं कटती, तंत्र काट नहीं कटता है, क्यों नहीं कटता है? कारण क्या है? तंत्र को काटने के कुछ नियम होते हैं, जमदम के भी कुछ नियम है। तो तंत्र के स्पेशलाइज नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं? जैसे आप अघोर पंथ में जाए, ठीक है, या किसी अघोरी से आप तांत्रिक युद्ध करें, अभी तो नहीं होते, तांत्रिक युद्ध होते हैं। अगर कोई अघोरी दूसरे अघोरी से मिले, ठीक है, और उन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेके वाद विवाद हो जाए, तो वो लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे, हाथ पैर से लड़ेंगे नहीं। वो लोग क्या करेंगे? आमने सामने बैठ जाएंगे और तंत्र से तंत्र की लड़ाई होगी। ठीक है, ये इधर से प्रक्रिया करेगा, वो इधर से प्रक्रिया करेगा, और दोनों एक दूसरे में देखेंगे कि कौन जीतता है। तो पहले तंत्र से तंत्र की लड़ाई होती थी, ठीक है, ठीक है। अब ये जो तंत्र से तंत्र की लड़ाई होती है, सपोज 1 सेकेंड ना, सपोज ये जो तंत्र से तंत्र की लड़ाई होती है, इस तरीके के केस में, इस तरीके के केस में क्या किया जाता है? अक्सर व्यक्ति क्या करता है? अक्सर व्यक्ति क्या करता है? तांत्रिक प्रयोग करता है। तांत्रिक प्रयोग मतलब जैसे अघोरी है, ठीक है, तो अब वो अपनी ऐसी क्रिया करेगा जिससे सामने वाला व्यक्ति मूर्छित हो जाए, ठीक है, या अपनी क्रिया नहीं कर पाए, तो उसे क्या बोला जाएगा? स्तंभन। ठीक है, तो अब स्तंभन करना, स्तंभन करना मतलब क्या होता है? जैसे आज आपको मैं बोलूं कि आप मुझसे लड़ रहे हो, ठीक है, तो मेरा पहला काम क्या होगा कि आपको लड़ने से रोकना। ठीक है, अगर आप हथियार से लड़ रहे हो तो मैं क्या करूंगा? जानबूझ के आपको ऐसी जगह चोट करूंगा जिससे आप हथियार उठा ही नहीं पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अघोरी क्या चलाता है? शत्रु मुख स्तंभन। शत्रु मुख स्तंभन मतलब क्या? अगर उसका मुंह ही बंद हो जाए व्यक्ति का, तो मंत्र कैसे पढ़ेगा? वो मंत्र पढ़ ही नहीं सकता। अब वो मंत्र पढ़ ही नहीं सकता तो युद्ध तो वो पहले ही जीत गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो अघोर तंत्र में अगर जानकार अघोरी है, तो वो शत्रु मुखी स्तंभन प्रक्रिया करेगा जिससे व्यक्ति का मुंह बंद हो जाएगा, वो मंत्र बोल नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन सामने भी अघोरी है, ठीक है, अब उसे पता है कि वो कौन सी क्रिया कराएगा? शत्रुमुख। ये भी पहले ही करना चाहेगा शत्रुमुख। दोनों क्या करना चाहेंगे? पहले शत्रुमुख ही करना चाहेंगे। ठीक है, अब देखा जाएगा ये कि किसके पास ज्यादा पावरफुल मंत्र है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी है? मंत्र की। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि एंथम की एक वाइब्रेशन है, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म की वाइब्रेशन है। मैं क्यों बोलता हूँ जब दोनों मिलते तो शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उसी तरीके से मंत्र दीक्षा में भी ये देखा जाता है कि शत्रु मुख स्तंभन के तो बहुत सारे मंत्र आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई मंत्र होते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, कई मंत्र होते हैं वो थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं। तो अब देखा जाएगा कि किसके पास सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, अब दोनों ने चलाया। एक व्यक्ति ने शिव भगवान का शत्रुमुख स्तंभन मंत्र चलाया, ठीक है, किस पे चलाया? सामने वाले व्यक्ति पे। हम्म। अब जो दूसरा व्यक्ति था उसके पास छोटे मोटे भूत थे, ठीक है, या छोटे मोटे प्रेत थे, उसने प्रेत का शत्रुमुख स्तंभन चलाया, तो वो शंकर भगवान के मंत्र के सामने चलेगा? जाहिर सी बात है नहीं चलेगा, भूत तो उनके अधीन है। तो अब हम्म। किसकी क्रिया काम में आ जाएगी? शिव भगवान वाली। ठीक है, अब सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुंह से स्तंभन। ठीक है, तो जब भी कोई क्रिया चलाई जाती है उसकी क्रिया ज्यादा चलती है जिसके मंत्र सबसे शक्तिशाली है। और मंत्र किसके शक्तिशाली होते हैं? जिसके मंत्र का कोड पता है। कोड पता है मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना, शंकर भगवान के मंत्र हैं, ठीक है, तो वो भूत प्रेत उनके अधीन है। ठीक है, तो वो मंत्र नहीं चलेंगे। लेकिन अब शंकर भगवान के सामने कोई शक्ति का मंत्र चला है, ठीक है, नव दुर्गा का चला है, स्वयं विष्णु का चला है, तो चलेंगे? अब नहीं चलेंगे, अब दोनों नहीं मंत्र चलेगा। आपस में कट हो जाएंगे, अच्छा, हाँ, दोनों खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मंत्रों को मंत्रों से काटा जाता है। तो अघोरियों का तंत्र क्यों नहीं कटता है? हमें उनके मंत्रों की वो एनर्जी नहीं पता है कि वो किस लेवल की एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक अघोरी दूसरे अघोरी की एनर्जी कैसे काटता है? क्योंकि उसे पता है कि वो कौन सी एनर्जी प्रयोग कर रहे हैं। अब गेंदन से क्यों कटती है? क्योंकि दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितने भी तरीके के तंत्र प्रयोग हो, मंत्र प्रयोग हो, ये सारे तंत्र और मंत्र सिर्फ एक चीज के अधीन है। वो क्या है? प्रकृति। प्रकृति से बढ़ के किसी एनर्जी ने
क्षमता नहीं है। ठीक है, इनफ जब शंकर भगवान के भी मंत्र चलाए जाते हैं ना, ठीक है, तब आपने देखा होगा डिवाइन यानी वन देवी की एनर्जी के सामने वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि जब भी प्रकृति की बात आती है तो नियमों के दायरे में व्यक्ति आ जाता है, मंत्र भी आ जाता है। इसी वजह से गैंगडम सबसे पावरफुल माना जाता है। क्योंकि गैंगडम शॉर्टकट नहीं है, गैंगडम शॉर्टकट नहीं है, गैंगडम शॉर्टकट नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज मैंने किसी तांत्रिक का शत्रुमुखी स्तंभन किया एग्जाम्पल के लिए, तो कितनी देर के लिए किया? 10 मिनट, 20 मिनट। लाइफ टाइम नहीं हो सकता, या 2 दिन के लिए हो सकता है। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं हो सकता। अब ये 2 दिन के जो मेरा शत्रुमुख स्तंभन हुआ, या जो मैंने क्रिया की, इस क्रिया को चलाने के बाद मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने जिस एनर्जी के थ्रू ये स्तंभन प्रक्रिया करी, उस एनर्जी को, जो वो एनर्जी मांगेगी उसे मुझे देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैंने जो भी सिद्धि की होगी, उस सिद्धि से मैंने वचन लिए होंगे कि भाई मैं जब भी करूंगा तो तुम्हें ये दूंगा, तो अब वो मुझे देना पड़ेगा। अब वो प्रक्रिया में करूंगा, फिर वो प्रक्रिया के बाद फिर मेरे मंत्र जब फिर से होंगे, फिर वो मंत्र जब फिर से होने के बाद वो फिर से मैं एनर्जी जगाऊंगा, फिर मैं वापस यूज कर पाऊंगा। मतलब हर बार क्या होगा कि जब भी मैं उसका प्रयोग करूंगा तब एनर्जी जगाऊंगा, फिर ही यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया? गेंदम में मैंने क्या किया? गेंदम में मैंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया। गेंदम में मैंने मंत्रों को बोला कि हे गेंदम, हे प्रकृति की ऊर्जा, तो सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर क्रिया कर रहा है। मैं इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मेरे ऊपर क्रिया कर रहा है। ठीक है, मेरे पास जो आपकी ही ऊर्जा है, आप ही मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। मैं तो प्रकृति के अधीन हूँ, मैं तो प्रकृति के साथ चल रहा हूँ, मैंने तो उसमें कुछ गलत किया नहीं है। आप ही मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। हमने कोई ये कोई और स्पिरिट का इस्तेमाल किया? नहीं। कोई और एनर्जी का इस्तेमाल किया? नहीं। हमने काम उसे दे दिया जो पूरे अनंत ब्रह्मांड को चला रहा है। तो कितने परसेंट चांसेस है कि हम सेफ है? 100%। बिकॉज आप सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो पूरी दुनिया को संचालित कर सकती है। ठीक है, बस हमें करना क्या है? उस एनर्जी को यूज करना है। ठीक है, तो उस एनर्जी को यूज करना ही हमारा काम है। अब सपोज कोई डन। आया डार्क डार्क एनर्जी लेके, या कुछ है कि इस मेरे को बचा लो, या उसको हमने हटाना है, अब वो सामने बैठा, मैं पहले क्या बोलूंगा उसको कि आंखें बंद करके बैठ जा? कैसे वो मैं मतलब आपको लेटा? पूरा प्रोसेस आगे बताऊंगा। अच्छा, वो वो मैं सब स्टेप चीजें भी बाय बतानी, स्टेप वही पूरा अभी कंफ्यूजन थी बताऊंगा। कि हाँ, यूज नहीं नहीं, कैसे वो करना है। नहीं, वो यूज केस में स्पेशलाइज क्यों, वो मैंने बाकी क्यों रखा है? नेगेटिव एनर्जी के केस के स्पेशलाइज केस अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको स्पेशल से लिखाऊंगा कि ये प्रोसेस में ये करना है, ये प्रोसेस में ये करना है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा क्यों हूँ, वैसे तो मैं अभी लिखवा देता, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा तंत्र के बारे में समझ में आएगा ना, तो आपको इजी हो जाएगा कि हाँ क्यों काम करेगा, कब काम करेगा। नहीं तो मैं खाली वो लिखा दूंगा ना, तो आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे, लेकिन आपको बैकएंड नहीं पता होगा, तो बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों बताऊंगा। डन। और सर, चलाना सिखाना, हर चीज में कैसे इस्तेमाल करना, एक टेक्निक होती है ना, वो थोड़ा सा क्लियर क्लियर करना, वो अभी दिमाग में नहीं बैठ रही। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं डेली सुबह और शाम कर रहा हूँ, खड़े होके कर सकता हूँ या बैठ के ही करनी जैसे है? भी, खड़े होके कीजिए, बैठ के कीजिए, जैसे सूटेबल हो, जैसे कोई मैं शाम नियम नहीं। को घूमने चले जाता हूँ पार्क में, तो वहां पर ये वाली कहीं एक्सरसाइज पे भी करता हूँ, कीजिए। बहुत आनंद आता है। ये वाली भी कर लेता हूँ थोड़ी देर बाद। जैसे ऐसे करता हूँ, 30-40 बार ऐसे ऐसे किया, ऐसी, फिर दोनों हाथों से कर करके अपने हिसाब से, हम्म, वो या कैसे भी मिनट्स कीजिए, लगते हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मिनट्स की जरूरत नहीं है, टाइमिंग की जरूरत नहीं है। आपको जैसे सूटेबल हो आप वैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं, ठीक कुछ है, ऐसा थोड़ा सा बताओ कि ये जिससे तेजी से गैंडम काम करने लगे, कि मैं एक बार पढ़ूं मेरे काम वो कब आएगी इस खाली चीज की? आप ये जो एक्सरसाइज कीजिए और खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। अच्छा। ठीक है, आपको खाली मैंने बोला, देखिए अभी आपने ये एक्सरसाइज चालू कर दी है। ठीक है, आपको नॉमिनल चेंजेस तो दिख गए होंगे शरीर के अंदर, एनर्जी के चेंजेस अंदर। बहुत चीजें आ रही हैं, हाँ। मैं, आप अभी या क्लास के एंड में एक बार और ओरा चेक कर देंगे मेरा, देख लेंगे एक बार मैं क्या दिख। ओरा चेक करके ही बोल रहा हूँ।
मैं अभी अच्छा। लूंगा भी आपका डेटा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, कई बार मेरी वीडियो यूट्यूब पे भी जाती है, तो मैं ऐसे ही तो नहीं बोलूंगा ना कि चेंजेस दिख रहे हैं। मैंने आपका और देख लिया कि भाई मेरे को दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी जो S2 था वो खुल चुका है। S2 खुलना मतलब ऊर्जा ने काम करना चालू कर दिया है। S2 मेरा एक कोड है, ठीक है। तो जब भी मैं देखता हूँ कि जब फर्स्ट डे आए थे इनके क्या क्या ब्लॉकेजेस थे मैंने देख लिए थे। अभी जब आप हो तो आपके अंदर वो ब्लॉकेजेस खुल गए, वो मैंने देख लिए। अगर एनर्जी काम नहीं कर रही होती, और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आप मंत्र यूज भी नहीं किया होगा या नहीं भी करोगे तो भी वो काम कर रहे हैं। अभी लगभग आपने नहीं किया ना, ठीक है, लेकिन फिर कैसे हो रहा है? मैंने आपको क्या बोला, सही इनिशिएशन, सही प्रोसेस, अगर सही तरीके से इनिशिएशन किया है ना, मंत्र की जरूरत ही नहीं। आपके मंत्र आपके चक्रों में पड़े हुए हैं, मैंने डाले हुए हैं। आप खाली एक्सरसाइज करो, आप खुद बोलोगे 1 साल या 6 महीने होते होते तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा वो चेंज हो जाता है कि वो खुद बोलता है कि ये नामुमकिन है, चाहे हर चीज में, हर चीज में। शुरुआत में स्लो रिजल्ट क्यों मिलता है? क्योंकि हम ऊर्जा सब जगह भेज रहे हैं, ठीक है। अभी हम जैसे ही सीखना चालू किया, हमें चाहिए ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और एक्सरसाइज कितनी होती है? इतनी। काम कितना होता है? इतना, ठीक है। तो सब जगह ऊर्जा डाइवर्ट हो रही है, तो आपकी ऊर्जा मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। अभी हम लोग लास्ट थोड़ी देर बाद हम लोग ये पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपका डेटा भी लूंगा, क्या क्या मेरे को दिख रहा है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा कि मैं जब क्लास में जो व्यक्ति बैठा उसका डेटा मेरे पास आ गया, तो वो देख के मैं बोल रहा हूँ कि हाँ एनर्जी ने अपना काम चालू कर दिया, ठीक है। वो बैकएंड में आपको सपोर्ट करना चालू कर चुकी है। आप जितना अपग्रेड करते जाओगे उतना आप प्रॉब्लम से बाहर आते जाओगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। गेंदम में कमाल की बात ये है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये दो चीजें होती हैं एक्सरसाइज के टाइम। एक तो छाती पे ठंडक आ जाती है, बर्फ रख दी हो किसी ने, हम्म। और ये यहाँ से मुंह के अंदर से कह रहा हूँ, कुछ लगता है मेरे को, पीछे नहीं, सेंटर से। मतलब जैसे करते जाते हो ना एक्सरसाइज, तेज 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 तेज, एक टाइम के बाद आंखें तो बंद होती हैं, यहाँ तक कुछ चढ़ जाता है कि थोड़ा सा कि मैं ऐसे हो जाता हूँ, फिर वो थोड़ा सा होगा। रिलैक्स। वो क्या मैंने है वो? आपको मैंने आपको क्या बोला था? गेंदम की एक्सरसाइज सबसे पहले क्या करती है? पहला क्या बोला था? कुंडलिनी। हम्म। कुंडलिनी जगेगी तो क्या होगा? ब्रह्मरंध्र जगेगा। ठंडक का मतलब क्या है? ऊर्जा पूरी शांत हो रही है, ब्रह्मरंध्र की तरफ जा रही है। जब ब्रह्मरंध्र की तरफ जाएगी तो ब्रह्मरंध्र निकलेगा। आपका शरीर हील क्यों हो रहा है? ये साइंटिफिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि प्लेसिबो इफेक्ट है, मैंने बोल दिया आप मान रहे हो इसके लिए हो रहा है, नहीं। साइंस है। जब आप इसका प्रयोग कर रहे हो, ऊर्जा ठंडक हो रही है, ठंडक से होते हुए ब्रह्मरंध्र में जा रही है, ब्रह्मरंध्र से एक ऊर्जा निकल रही है, वो आपके शरीर में बह रहा है। इसके लिए धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव साइन है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से अभ्यास करता है ना, उसके साथ ये होगा, यहाँ पे भरेगी ऊर्जा, यहाँ पे एक पॉइंट ये महसूस होगा, इधर कई बार ब्लिंक हो सकता है, टक 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 ब्लिंक हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में लग सकता है, स्नेक ऊपर की तरफ बह रहे हैं, या ऊर्जा ऐसे खट करके ऊपर गई। बहुत सारे अनुभव होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। और गेंदम नीचे में बहुत सारे छाती, अनुभव होते हैं। छाती से नीचे कुछ नहीं है, जो है इस एरिया में ही है कि सीधा करते 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 एकदम चढ़ जाता है, कुछ उधर ही जाएंगे ना, स्टार्ट। उधर ही जाएगा। अब मैंने अच्छा। आपको क्या बोला? गैंगडम एक ऐसा प्रोसेस है जो बैलेंस वे में ऊर्जा को चलाता है, ठीक है। अगर आपके मूलाधार में ऊर्जा गई तो भावना आएगी, ठीक है। ऊर्जा सबसे पहले ब्रह्मरंध्र में जाती है, फिर ब्रह्मरंध्र से मूल, मूल से फिर ऊपर, ठीक है। तो ऊर्जा बैलेंस होती है, इसी के लिए तो अभी तक आपको हाइपर डिसऑर्डर नहीं हुआ। नहीं तो जिसने अच्छा। भी थर्ड आई में ऊर्जा डाली वो कंफ्यूज हो जाता, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, ये उसके सोच बढ़ जाती है, वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है, ठीक है। तो थर्ड आई के पीछे क्यों राजे लोग क्यों बोलते हैं थर्ड आई मत जगाइए, थर्ड आई मत जगाइए? कारण ये है। लेकिन गैंगडम की ऊर्जा इतनी बैलेंस ऊर्जा है ना कि इसमें कोई साइड इफेक्ट होने की चांस ही नहीं है। क्योंकि इसको पता है कि आपकी ऊर्जा यहाँ से निकल सकती है, आपकी ऊर्जा यहाँ से निकल सकती है, तो वहां ही पहले ऊर्जा डालती है, ठीक है। तो ऐसे एक्सट्रीम लेवल के कई बार तो ऐसा लगेगा शरीर पूरा हल्का हो गया है, एकदम हल्का महसूस होता है, हवा में फ्लोट करने जैसा हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस होंगे अभी आपको। ये स्टार्टिंग में हुआ था, स्टार्टिंग 2 दिन ऐसे ही लगा था, ऐसा लगा था वेट ही लूज हो गया कि जैसे मैं कमजोर तो नहीं हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है एकदम। शरीर बिल्कुल। में बिल्कुल वेट लॉस नहीं होगा। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, लेविटेट भी कर सकते हो। एकदम का कोई रेगुलर प्रयास करे और लेविटेशन की कुछ प्रक्रिया आती है वो करे, तो वो सच में अपने वजन से, मतलब वो देखेगा वो जहाँ बैठा है ना वहां से हल्का सा लेविटेट हुआ है,
होता है। क्यों होता है? क्योंकि गैंगडम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ठीक है, हम्म, वो समझना पड़ेगा। गैंगडम में बहुत तक शक्ति है, बहुत। और अभी आते जाएंगे एक्सपीरियंस, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने इतने एक्सपीरियंस देखे लोगों के कि इस हद तक के होते हैं ना कि व्यक्ति अगर बोल भी देवे ना तो वो खुद बोलेगा कि एक्सट्रीम लेवल अनुभव है। ये लगभग अगर कोई आप साधना करते या मेडिटेशन करते तो यही अनुभव आते आते व्यक्ति को कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। तो 5-5 साल व्यक्ति करता है तब जाके होता है, 2-2 घंटा करता है तब जाके होता है, इसमें टाइम नहीं लगता। सही प्रोसेस मिले ना तो टाइम नहीं लगता है, बाकी तो आप करते रहो, ये करते रहो वो करते रहो, नहीं होना है। तो ये प्रोसेस पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मेहनत आपको थोड़ी सी करनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हम चौथे पे। जैसे एनर्जी कार्ड का तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी कार्ड सकते हैं, एनर्जी कार्ड की। अब कोई स्पिरिट पोजीशन है, यानी किसी के व्यक्ति के ऊपर किसी आत्मा का प्रभाव है, प्रभाव बोलूंगा मैं। तो इस तरीके के केस में भी गेंदम 99% रिजल्ट दे देता है। ठीक है, यानी कितनी भी बड़ी एनर्जी हो झटके में गेंदम काट सकता है। ठीक है, अब क्यों काट सकता है? क्योंकि गेंदम के अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इस तरीके की एनर्जी को प्रकृति में विलीन करते हैं। लेकिन रेकी जैसे नहीं या अदर मॉडलिटी जैसे नहीं जहां हम विजुअलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, नहीं। यहाँ हम एक रियल लाइफ सेना का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये प्रक्रिया कर पाते हैं। आगे मैं वो भी समझाऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया बेस है जिसमें हम शॉर्टकट विधि नहीं अपना रहे। यानी ऐसा नहीं किया कि भाई एक नारियल किया, घुमाया, 4 रास्ते पे रख दिया। अब वो एनर्जी थी जो रियल लाइफ एनर्जी, वो घर से तो निकाली लेकिन बाहर छोड़ दी। अब बाहर छोड़ दी तो बाहर से वो दूसरे के पास जाएगी, दूसरे से वो अपने मालिक के पास, फिर मालिक वापस भेज देगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये तो एक सर्कल बन गया, यूं घूम के वापिस यूं, यूं घूम के वापिस यूं, यूं घूम के वापिस यूं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम गेंगडम जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो गेंगडम जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमें इस तरीके के साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं पांचवें बेनिफिट पे। पांचवा बेनिफिट क्या है? हमें किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरीके की। ठीक है, यानी हम सोचे कि भाई मेरे को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, नहीं है। मेरे को कोई अगर कोई बड़ी एनर्जी आ गई तो बचने की जरूरत है, नहीं है। कुछ ऐसा हो गया उससे बचने की जरूरत है, नहीं है। कोई ऐसी प्रक्रिया के लिए मुझे अपने कवच करने की जरूरत है, नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का कोई कोड कट, कोई प्रोटेक्शन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको गेंदम प्रोटेक्शन जब आपका इनिशिएशन हुआ बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। 1 सेकंड। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि गेंगजम का प्रोटेक्शन तो आपको बाय डिफॉल्ट मिला, तो ना इसमें कोड कट की जरूरत है, ना इसको बुलाने की जरूरत है। जैसे कई तंत्र में क्या होता है कि भाई हमें कुछ प्रक्रिया करनी होती है तो पहले हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है तो ही हम कर पाते हैं। अब अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसमें हम लोगों को ध्यान नहीं रहा, अब हम अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी तो पहले ही आ गई। ठीक है, अब हमने बाद में प्रोटेक्ट किया तो वो एनर्जी के पास हमारा डेटा पहले ही आ चुका है, अब वो हमें हार्म पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। आप समझ रहे हैं? ये प्रक्रिया है, ये तंत्र का एक प्रोसेस है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोटेक्शन हमें मिलती है, साथ में हमारे डीएनए से सिंक्रोनाइज हुए हुए लोग भी प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है ना, जो क्लोजेस्ट कनेक्शन है, उनके ऊपर भी एनर्जी हार्म नहीं पहुंचा सकती। कितनी भी बड़ी एनर्जी हो वो हार्म नहीं पहुंचा सकती। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है। अब आते हैं छठे प्लस पॉइंट पे। छठा प्लस पॉइंट क्या है? छठा प्लस पॉइंट सबसे आसान है कि भाई हम लोग गृहस्थ जीवन में, यानी आज के आधुनिक जीवन में गेंदन सीख सकते हैं। आधुनिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज आपको मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैंने आपसे क्या पूजा करवाई, कोई नहीं, एक बार भी किसी के नाम जप, माला जप, मंत्र जप कुछ भी करवाया नहीं, तो काम कैसे चालू हुआ? या मैंने कोई बहुत बड़े नियम को फॉलो करवाया आपसे? नहीं, किसी भी बड़े नियम को फॉलो कराया? किसी भी नियम को फॉलो नहीं कराया। तो ये सब काम कैसे चालू हुआ? बेस आपका गेंदम से था। ठीक है, तो गेंदम में कमाल की बात ही यह है कि इसमें बहुत सारी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होती। ये आज आधुनिक टाइम में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा
कि भाई उस व्यक्ति ने ये प्रक्रिया करी है। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि 1 घंटा वो क्लास में गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जब उसे टाइम मिला उसने एक्सरसाइज कर ली और वो मंत्र चार्ज हो गया, आप मंत्र को यूज कर पा रहा है। तो ये सारे प्रक्रिया क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है यूज करने में, या चीजें करने में हमें बहुत सटीक लगने लग जाती है। सटीक क्यों लगने लग जाती है? क्योंकि हम इसका प्रयोग करने लगे। हमने इसके लिए बहुत सारी मॉडलिटी का प्रयोग नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज मैं तांत्रिक अनुष्ठान करता, साधना करता, ठीक है, तो मेरे को नियम का पालन करना पड़ता। भाई मैं गृहस्थ जीवन में कुछ चीजें नहीं कर सकता हूँ, बेड पे नहीं सो सकता हूँ, इतने हवन करने हैं, डेली गुरु गुरु माला करनी है, डेली एनर्जी माला करनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे नियम होते हैं। जनरल में इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है। तो छठा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि गेंडम सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नियम नहीं है, ठीक है। आप देखें तो आपने जब गेंडम से जुड़े थे और अभी में कुछ चेंजेस नहीं आया। आप जैसे रूटीन जी रहे हो वैसे ही जी रहे हो, जैसे सब कुछ था सब कुछ वैसा ही, लेकिन एनर्जी में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारा जीवन वैसे ही चलता है। तो छठा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अब आते हैं हम सातवें बेनिफिट पे। सातवां बेनिफिट क्या है? मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। आज के जीवन में हर किसी में फाइनेंशियल दिक्कतें बनती हैं। अब हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार हमको फाइनेंशियल दिक्कत क्यों है, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है, या हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारी किस्मत ऐसी है, हमारी ऊर्जा ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंस और ऊर्जा का बहुत घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। मनी यानी अगर पैसे का और ऊर्जा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मेरे को एक ऐसा सन्यासी, बाबा या कोई महंत बताओ, ठीक है, जो अच्छे से एनर्जी से कनेक्टेड हो और वो गरीब हो। नहीं हो। क्यों नहीं होता? जिन लोगों ने संसार छोड़ दिया, ठीक है, तो पैसा उनके पीछे क्यों आ रहा है? जब संसार में थे तब उनके पास पैसा था या नहीं, वो मुश्किल बात है। लेकिन अब पैसा उनके पीछे क्यों आ रहा है? वाई? एनर्जी अलाइनमेंट। अगर आपका एनर्जी अलाइनमेंट अच्छा नहीं है तो पैसा आपसे दूर भागता है, ठीक है। और अगर आपका एनर्जी अलाइनमेंट अच्छा है तो पैसा आपके नजदीक आता जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो सारी चीजों का यही खेल है कि अलाइन होना। तो वो जो ऋषि मुनि है, या वो जो भी महंत है, या वो जो भी सन्यासी है, उनने अपने तपोबल से, तपोबल इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने टाइम दिया ना, तो उनने अपने तपोबल से अपनी ऊर्जा को इतना अलाइन कर दिया कि अब जो पैसा है या फाइनेंस है उनके पास खींचा चला आएगा। तो जब आप गेंडम का प्रयोग करोगे अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ टाइम बाद, तो आप भी इस चीज को बाय डिफॉल्ट कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि अलाइन हुई ना ऊर्जा। जब आपकी ऊर्जा अलाइन होगी तो उसी टाइप की ऊर्जा को खींचेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। साइंस है एक तरीके से, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस है, ठीक है। तो कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा। कई लोगों को तो इंडिया में ऐसे ऐसे फ्रॉड मास्टर बैठे हैं ना, जिनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे नियम है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, मतलब सातवां आठवां बेनिफिट क्या है। आठवां बेनिफिट ये है कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इन्फ्लुएंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमको क्या जीवन में जरूरत है? एग्जाम्पल देता हूँ। आप दो दोस्त अच्छे थे, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप दो पार्टनर अच्छे थे, बिजनेस अच्छा था, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप दो हस्बैंड वाइफ अच्छे थे, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो भी कारण था। अब इस कारणवश अगर कोई एक व्यक्ति आया इंटेंशनली, उसका अच्छा है कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अब कोई भी कारण है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस आया, मैं चाहता हूँ वो मुझसे कनेक्ट करे, ठीक है, तो हम हमारी ऊर्जा उसको देंगे और एक दूसरे के प्रति इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अच्छा, इन्फ्लुएंस क्यों काम करता है? इन्फ्लुएंस काम करने के पीछे रहस्य ये है कि गेंगडम के जो मंत्र होते हैं ना, उसमें क्षमता है प्रभाव डालने की। क्या करने की? प्रभाव डालने की, ठीक है। तो जब भी गेंगडम के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रभाव डाल पाते हैं सामने वाले व्यक्ति पर, ठीक है। जैसे आज अगर हम मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उस सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के तरंगे शांत करता है। क्या करता है? तरंगे शांत करता है। अब तरंगे शांत हुई, उसके बाद क्या होता है, हमने जो व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया या हमने जो व्यक्ति को थॉट दी,
वो उसके दिमाग में आने लग गई। अब वो थॉट उसके दिमाग में आने लग गई, वो विचार उसके दिमाग में आने लग गया, तब वो क्या करेगा? जैसे हमने बोला कि भाई तू ए व्यक्ति को फोन कर। अब ए व्यक्ति के विचार उसके दिमाग में आ रहे, ए व्यक्ति की थॉट उसके दिमाग में आ रही है, तो क्या करेगा वो? अब वो क्या करेगा? वो ए व्यक्ति को कॉल करेगा। ठीक है। क्यों कॉल करेगा? क्योंकि उसको बार बार उसका ख्याल आना है। तो गेंदन क्या करता है? ए व्यक्ति के प्रति इन्फ्लुएंस करने की तरंगे उसके पास दे रहा है। मतलब गेंगडम एक तरीके से टेलीपैथी भी भेज सकता है। अगर मैं इजी बोलूं तो गेंगडम के अंदर क्षमता है कि वो टेलीपैथी भेज सकता है। ठीक है। टेलीपैथी भेजने के लिए वैसे 3-4 घंटे का प्रोसेस लगता है, लेकिन गेंदम से किया जा सकता है। ठीक है। इसको करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज अपग्रेड करनी पड़ती है, 3-4 महीने लग जाते हैं, बट होने लग जाता है बहुत आसानी से। ठीक है। तो सबसे इजी प्रोसेस माना जाता है गेंदम में ये। अब आते हैं आगे, 9वां नंबर और क्या कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे आपके पास मंत्र है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गेंदम से नहीं की जा सकती, बट मेजर मेजर चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है। धीरे धीरे गेंदम से हम एनर्जी डेटा भी ले सकते हैं। ठीक है। तो एनर्जी डेटा लेना मतलब हम धीरे धीरे गेंदम की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि अब किसी के भी बारे में कुछ बता भी सकते हैं। 1 सेकेंड ना। अब हम किसी के बारे में भी कुछ बता सकते हैं, मतलब क्या है कि अब हम लोग, अगर एक व्यक्ति है जो हमारे पास आया, ठीक है, अब वो बोल रहा है सर मेरे अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है क्या? तो आप क्या करोगे? अगर अच्छे डॉक्टर हो तो आप अपने इक्विपमेंट यूज करोगे और पता करोगे। अच्छे डॉक्टर नहीं है तो आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, दवाई दे दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब व्यंजन का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हमें एनर्जी आने लग जाती है। अरे यार आपका तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे समस्या है। ठीक है। तो धीरे धीरे हमें वो एनर्जी आने लग जाती है कि हम बताने लग जाते हैं व्यक्ति विशेष के बारे में। ठीक है। और बहुत कुछ बता सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा आपसे, आप भी बताएंगे। तो इसके प्रैक्टिकल से और चीजें हम लोग कर पाएंगे। उसकी मैं आपको एक प्रक्रिया दूंगा, वो प्रक्रिया से आप ये चीजें कर पाओगे। ठीक है। तो ये बहुत हद तक डेटा लेने में सक्षम है, और ये आकाशिक रिकॉर्ड जैसा नहीं है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड सिखा देते हैं और बोलते हैं ये तो आकाशिक रिकॉर्ड में हो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड होता ही नहीं है। अगर आकाशिक रिकॉर्ड होता है तो आप कल्पना क्यों करा रहे हो कि अनंत ब्रह्मांड में एक डिश है, डिश में से लाइट कनेक्ट हो रही है, लाइट से हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जाके डेटा आ रहा है। अगर इतना प्रोसेस करना पड़े तो हम साइंस की मदद लें, तो हम ऑटो राइटिंग कर ले। ऑटो राइटिंग यही है। ठीक है। तो ये सब कल्पना की बात है। हम लोग हमारे ऋषि मुनियों को देखा कि भाई कल्पना करो एक डिश है, डिश से जा रहा हूँ, डिश में जा रहा हूँ, डिश में जाके डेटा ले रहा हूँ, नहीं। उनने तो आंख बंद करी और तुरंत बता दिया। ठीक है। तो ये सब वो कर रहे हैं जिन्हें सच में खुद को देखना नहीं आता, या जिनके पास खुद के पास कुछ एनर्जी नहीं है। वो सारे लोग इस सारे प्रोसेस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें चल रही है। अब उसके बाद आते हैं हम 10वें बेनिफिट पे। हम किसी के भी चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, पानी चार्ज कर सकते हैं, और एलिमेंट चार्ज कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, ताबीज बना के दे सकते हैं, धागा झाड़ा ये वो सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो 10वां बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे पास कई लोग आएंगे खाली प्रोटेक्शन के लिए। तो जब वो लोग प्रोटेक्शन के लिए आएंगे तो हम उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उन्हें सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम हर एक वो प्रक्रिया उसके लिए कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी 11वें बेनिफिट पे। 11वां बेनिफिट क्या है? कई बार हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसे आएंगे कि सर हमारा ये काम नहीं हो रहा है, सर हमारा वो काम नहीं हो रहा है, सर हमारे यहाँ पैसा फंसा हुआ है, सर हमारी जमीन नहीं बिक रही है, सर हमारा ये नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स की एनर्जी है जिसका प्रयोग करके हम उसे उस काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास सबसे ज्यादा अमेरिकन क्लाइंट्स हैं। ठीक है। अमेरिका में से लगभग मेरे को कॉल आता रहता है कि सर मेरे को वीजा नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैंने लगभग अभी तक में 40 से 45 ऐसे लोग जिनके वीजा इम्पॉसिबल थे आ चुके हैं। ठीक है। तो मैं बहुत कम बताता हूँ कि हम कौन से प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं।
तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया है जो ब्लेसिंग्स की एनर्जी से की जा सकती है। कई लोग तो ऐसे जिनके पास वीजा नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो बोलते हैं कि सर आप सिर्फ 2 महीने हमको इधर रुकवा दो, पुलिस ढूंढ रही है, ये हो रहा है, लेकिन हम लोग 2 महीने में सेट कर देंगे। आज उनको 12 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए, वो कभी पुलिस उनको तंग नहीं कर पाती। तो इस तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम इन्फ्लुएंस करते प्रकृति को, सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी को, ब्लेसिंग्स की एनर्जी को, जिससे उसे ब्लेस मिले इस चीज के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे आप प्रयोग करेंगे तो बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब आते हैं हम 12वीं वाली एनर्जी पे। 12वीं एनर्जी किस तरीके की काम करती है? वैसे तो मैंने बोला हर काम हम कर सकते हैं, मैं मेजर मेजर ही बता रहा हूँ। मेजर इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेजर जरूरी है। अब मेजर काम सबसे इम्पोर्टेंट मुझे गेंदम का सबसे कमाल का काम लगता है, तो वो ये है। क्यों कमाल का लगता है? क्योंकि आज हर तीसरा व्यक्ति एक मंद बुद्धि गुरु के पास जाके दीक्षा लेके आया है। ठीक है, हर तीसरा व्यक्ति। ठीक है, मैं भी देखता हूँ डेली मेरी क्लास में अगर 10 जने आते हैं ना, उस 10 में से 3 या 4 लोग ऐसी जगह सीख के आए होते जिनके मास्टर को कुछ नहीं आता। ठीक है, या तो जिसका मास्टर कुछ गलत सलत मंत्र मंत्र इनिशिएशन कर देते हैं, और जब वो मेरे पास आए होते हैं इतने परेशान वो हुए होते हैं। ठीक है, उनकी कुंडलिनी खराब हो चुकी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो खत्म हो चुकी होती है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, चारों तरफ से ब्लॉकेजेस, परेशान ही परेशान। तो हम गेंगडम का मंत्र का प्रयोग करके उनकी ऊर्जा को अलाइन कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करना मतलब क्या होता है? प्रॉपर तरीके से रीसेट कर सकते हैं और सही तरीके से उसके अंदर वापस ऊर्जा डाल सकते हैं। ये कमाल है। ठीक है, जैसे कि कोई बोलता है सर मेरी थड़ाई इतनी खराब हो गई है ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप उसकी थड़ाई बैलेंस करके सब कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, सर मेरी थर्ड विचार बहुत बढ़ गया, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बहुत गलत आदत आ गई है, मिटा सकते हो, बहुत ओवरथिंक हो, मिटा सकते हो। मतलब हर वो चीज जो उसके अंदर किसी गलत गुरु के इनिशिएशन से आया, यूट्यूब के वीडियो से आया, गलत एक्सरसाइज से आया, गलत प्रैक्टिसिंग से आया, सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खाली इस चीज का प्रयोग करने से आपका काम हो जाता है। 12वां और मेजर बेनिफिट क्या है? गेंगडम का प्रयोग करके आप एक ऐसी एनर्जी को भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी एक ऐसी ऊर्जा को भी जोड़ सकते हो जो ऊर्जा पॉजिटिवली या हीलिंग वाइज उस व्यक्ति की रक्षा करे। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ कल कुछ घटित हो सकता है या मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? गेंदम का प्रयोग करके उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो गेंदम के मंत्रों में क्षमता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेजर बेनिफिट है। इसके अलावा 2 और बेनिफिट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी तरीके की डिवाइन एनर्जी से हम जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि हम हमारे इष्ट को, परमात्मा को प्राप्त हो, ठीक है, या हम उनसे कनेक्ट कर पाए, तो हम किसी भी तरीके की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। गेंदम से कनेक्ट कर सकते हैं, हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेनिफिट है। लास्ट वन जो हमारा बेनिफिट है, ठीक है, वो ये है कि हम हमारा सोल पर्पस जान सकते हैं। सोल पर्पस मतलब कुछ टाइम अभ्यास से हमें धीरे धीरे आभास होने लग जाता है कि भाई हमारा जीवन खाली जॉब करने के लिए, कमाने के लिए, फैमिली के लिए तो नहीं हुआ होगा ना, कोई तो कारण होगा। हम लोग जीवित क्यों है इस इतने अनंत ब्रह्मांड में, जहाँ आज लोग इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से ऊपर ही नहीं आ रहे, हम इधर क्लास में क्यों है? हमने एस्ट्रोलॉजी, हमने न्यूमरोलॉजी, हमने गेंदम, मैग्नेटिज्म, हिप्नोटिज्म, आकाशिक रिकॉर्ड, टेरो क्यों सीखा? क्यों हमारा रुझान हुआ? कहीं कुछ तो कनेक्शन है, कार्मिक पैटर्न है। तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि ऐसा कौन सा कर्म बंधन है जिस कर्म बंधन से हम ये यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, और उसी को आती है गंदम, हमेशा अपने मालिक को खुद चुनता है। आप में से जो भी लोग मेरे से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, आप में से मेजर केसेस में आपने मेरी एड देखी? नहीं, एड तो है ही नहीं। ठीक है, आपने क्या देखा? यूट्यूब।
और यूट्यूब पे भी क्या देखा, क्या मेरी कोई एड वाली वीडियो थी, प्रमोशनल वीडियो थी, मैं किसी को गिरा रहा था, मैं किसी को हिप्नोटाइज करके सुन करके दिखा रहा था, ऐसा कुछ देख लिया नहीं। आपने मेरी एक क्लास देखी और क्लास से अट्रैक्ट हुए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गैंगडम अपने मालिक को खुद चुनता है, ठीक है। तो यहाँ शो ऑफ की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप सच में प्रकृति से जुड़ना चाहते हो तो आप कनेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके की प्रक्रिया में डाउन टू अर्थ व्यक्ति खुद ही हो जाता है कि भाई व्यक्ति ऑटोमेटिकली इतना डाउन टू अर्थ हो जाता है कि व्यक्ति विशेष के शरीर के अंदर ऊर्जा पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। ये मेजर बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? ये मेजर बेनिफिट है आपकी ऊर्जा के अंदर, ठीक है। अब सर आप रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिए। ओम शिव प्रहार। आंखें खोल लीजिए। दिमाग में बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हो उस समय, आप अपने दिमाग का मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत ज्यादा थिंक पैटर्न में ज्यादा हो, थिंकिंग को थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप मल्टीपल चीजें सोच रहे हो कि कुछ चालू करना, ये करना, वो करना, स्टार्टिंग ऐसा वैसा कहाँ से करा जाए, क्या किया जाए, रोड मैप बना रहे हो, जो भी रोड मैप है आपका। लेकिन इस समय आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड है। मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे आप चीजें भूलने, क्योंकि आपका जो मैं डेटा ले रहा हूँ आपके खाना से मुझे पता चलेगा, धीरे धीरे डेटा भूलने की आदत आपके अंदर आ गई है, ठीक है। मतलब कुछ हद तक चीजें आपसे छूट रही है। आपको दिमाग को शांत करने की जरूरत है। रीढ़ की हड्डी में दो जगह ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस एनर्जी के ब्लॉकेजेस है। एनर्जी के ब्लॉकेजेस होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा दबाव है और थोड़ा सा पेन भी बन सकता है। मेडिटेशन के अंदर उस ऊर्जा को खोल सकते हो, जन्नम के अंदर उस ऊर्जा को खोल सकते हो। शोल्डर्स के अंदर खिंचाव की ऊर्जा है, ठीक है। शोल्डर्स के अंदर खिंचाव की ऊर्जा है। मतलब आप मेरे को थोड़ा क्लेरिफाई कीजिएगा, हाँ या ना, तो मैं थोड़ा उस तरीके से वो डेटा को लेता जाऊँ, ठीक है। राइट है, शोल्डर्स तो है इस साइड। हम्म, ठीक है। तो शोल्डर्स के अंदर भी खिंचाव की ऊर्जा है। मस्तिष्क में यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लोड दिख रहा है, ठीक है। आपको कभी दर्द या माइग्रेन जैसा होता है क्या, खिंचाव या दर्द? वैसे माइग्रेन नहीं, मतलब जैसे कभी कभार गलत तरीके से हो गया तो इस एरिया में है। पकड़ जाता है, हाँ। तो वो क्यों है, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से में भी आपको थोड़ा सा समस्या है। एनर्जी रुक रही है, एनर्जी को खोलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आपने हो सकता है प्रोसेस कुछ सीखे हो, ठीक है। बट आपने जो भी प्रोसेस सीखे हैं ना उस प्रोसेस से आप बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर कनेक्शन बन भी जाता है तो इस हद तक का नहीं बनता है जिस हद तक का आपको चाहिए या दूसरे व्यक्ति कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर एक व्यक्ति 99% उसी चीज का इस्तेमाल कर पाएगा ना तो आप उस चीज का 30 to 40% इस्तेमाल कर पाओगे। वाई? क्योंकि आपकी एनर्जी डाइवर्ट एनर्जी कहलाती है। हमारे मतलब जो मैं टेक्निकल वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ड अलग होते हैं। तो डाइवर्ट एनर्जी मतलब मल्टीपल थिंकिंग के साथ चलना, ठीक है। पहले प्रीवियस अनुभव कर लेना, ये करना चाहिए इस तरीके से, तो वो अनुभव की वजह से आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तार्किक तरीके से सोचना थोड़ा सा आपका है, तर्क वाला, ठीक है। तर्क वाला मतलब कि भाई रिजल्ट है तो विश्वास है। हाँ, लॉजिकल माइंड ज्यादा तेज हाँ, चलती है। लॉजिकल माइंड ज्यादातर आप यूज करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी लॉजिकल है, ठीक है। कई जगह पे मुझे दिख रहा है कि रिलेशन इशू आपको ये थोड़े टाइम से शुरू हुआ है, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे बीच में, तो वो अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई क्योंकि उस तरीके से फाइनेंस नहीं खुला, तो ये तब से ओवर थिंकिंग ये चीजें ना बहुत बढ़ गई। लेकिन आपने टच वुड। कुछ बीज मंत्रों का प्रयोग किया था क्या? हाँ, थोड़ा सा पंगा ले लिया था, सिद्ध कुंज के मंत्र पढ़े हाँ, थे। बट बस उसने मेरे क्योंकि को हेल्प भी की थी, ऐसी बात नहीं है, चीजें बड़ी भी थी। लेकिन थोड़ा सा नहीं, फिर। बढ़ती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बीज मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है घटती है सब होता है, लेकिन हमारा शरीर उस ऊर्जा को संभाल पाएगा कि नहीं वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। बीज मंत्र में तो इतनी ताकत है ना कि आपको दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे एनर्जीवान बना देगा। इतनी एनर्जी दे देगा कि आपके पास सबसे ज्यादा है लेकिन आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो बीज मंत्र को एक बैलेंस वे में चलाना पड़ता है, ठीक है, जो मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। अभी तो बंद है,
अभी तो लगभग बात अच्छा समझ टाइम हो रहे गया, बंद हो गया। ठीक है, तो अभी तो बंद है, लेकिन हो? वो ठीक मेरे है को उस ऊर्जा का थोड़ा आपने सा प्रयोग किया था। बाय गॉड ग्रेस ये है कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ या कुछ इस तरीके से कुछ पता हो रहा है चल ना, जाएगा। आप यू वोंट बिलीव, कानों में कोई बोल दे या मेरे को सपना या मेरे को सुबह उठते ही अंदर से ये तू छोड़ दे, छोड़ दिया, एंड वो चीज वहीं रुक गई। लेकिन जो कचरा आ गया वो तो आ गया फिर। नहीं होती है, वो पता चल जाएगा। मैंने आपको बोला ना, डिवाइन, अब क्या है देखिए, डिवाइन टच होते हैं हम में से, हर किसी के पास डिवाइन टच होते हैं। कान में आवाज नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, आभास। ठीक है, आभास हो जाता है कि कुछ कोई संदेश है, वो आपने रिसीव कर लिया, मान लिया, वो चीजें हो जाती है। तो एनर्जी ठीक है, ओरा भी आपका ठीक है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर जा रही है। बीच में आपकी ऊर्जा एकदम से खुली थी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ खुली थी, लेकिन फिर वापस नीचे चली गई थी। मतलब आपके सिचुएशन इतनी हो गई थी ना कि आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, इस जनवरी के बाद चीजें बिगड़ी हैं, कुछ हुआ है जनवरी के बाद? जनवरी से एनर्जी ही गई। इनबैलेंसिंग हुआ है, एनर्जी इनबैलेंसिंग हुआ है। ठीक है, कुछ एनर्जी ऐसी होती है ना जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, वो यूनिवर्सल एनर्जी का आपके ऊपर बोला ना प्रभाव पड़ गया था, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें, और कुछ भी नहीं, वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। मुझे कभी कभी लगता है मेरे साथ, जैसे इतने टाइम से हीलिंग कर रहा हूँ ना, अब लोगों उसका को तो तो मैंने प्रभाव इतने है आप पे। इतने आपने पंगा। बहुत सारे लोगों को हील किया, उसके बाद वो तो हील हुए और आप परेशान हुए। वो तो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीजें हैं, वो मेरी हेल्प भी कर रही होती हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो मेरे सामने कभी नहीं आती। कितनी बार मैंने मेडिटेशन में कोशिश की, मेरे सामने आके बैठो, दिखो या मेरी थर्ड आई खोल दो, नहीं, वो फिर थोड़े दिन के लिए शांत हो जाता है, भाग जाती है, ऐसा लगता है। फिर थोड़े टाइम बाद लगता है यार कोई साथ है, इतना है तो है क्यों, या तो काम करो या चले जाओ। वो डिवाइन एनर्जी है। देखिए वो क्या होता है, जब हम लोग डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो हम्म। होती है हमारे साथ। ठीक है, गंदम के साथ वो और बढ़ रही है। अगर अब आप उससे महसूस करेंगे ना, तो अब आपको वो ज्यादा फील होगी। ठीक है, अब आप फील कीजिएगा उसको बुलाने का रिलेशन, वो अब ज्यादा फील होगी। गैंडम की सबसे कमाल की चीज ही है कि आपके पास जो भी एनर्जी है, डिवाइन है, जो भी पुरानी शक्तियां है, वो बढ़ जाती है, अच्छा। शक्तिशाली हो जाता है गेंदा। तो अभी आपकी एनर्जी और अपग्रेड होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको खाली प्रयोग करते जाना है, और कुछ भी नहीं करना है, तो काफी ठीक है। एनर्जी में, चक्रों में भी आपको काफी सारी चीजों में परिवर्तन मेरे को दिख रहा है होता हुआ। आपको बस अपनी ऊर्जा संभाल के चलना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। मैरिज का कुछ नजर आता है आगे पीछे? मैरिज वाली एनर्जी है आसपास? बात तो चल रही है, लेकिन आपका बात बन रही नहीं है। नहीं मतलब, नहीं बात नहीं है अभी, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं पहले कुछ। बात की थी आपने, क्योंकि बोले मेरे को दिख रहा है कि बात मतलब वैसे चलती है कि चलो ढूंढा वैसे जाए। नहीं, मेरे एंड पे तो कुछ नहीं है। घर आपके वालों ने एंड से कभी। नहीं, घर वालों के हाँ। एंड से। आपके एंड से मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैरिज का इशू मैं घर वालों के एंड से देखता हूँ, आपकी तरफ से नहीं। वो बात डालते हैं, बात डालना। अभी तो कुछ पता नहीं, अभी कुछ, क्योंकि मेरे से किसी ने बात नहीं की, तो मेरा अपना तो कुछ है नहीं पर्सनल कि मैं करूँ, मतलब ऐसा लव वाला। नहीं, एक बार पूछ के देखिएगा, क्योंकि मेरे घर वाला ने भेजा है। मैरिज में आपको 6 टाइम लग जाएगा। अच्छा। हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, क्योंकि आपके अंदर इनमें दो इनबैलेंसिंग एनर्जी है। गैंगडम का प्रयोग एटलीस्ट आप 30 मिनट कीजिए। 30 मिनट से आपका वो इनबैलेंसिंग एनर्जी सोल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कोई स्पेसिफाई प्रश्न है तो बताएं। यही है बस, लाइफ अब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ, मैं सेटल्ड हो जाऊँ, बिकॉज बहुत लॉसेस हो गए। इवन कुछ है कन्वेंस भी नहीं है अभी मेरे पास, मतलब बहुत नीचे ही हूँ अभी, मैं बिल्कुल डाउन हो गया। परमानेंट जो जॉब थी वो नहीं है अभी इस टाइम। फिर मैं सोचता हूँ या तो सब कुछ स्पिरिचुअल खुल लाइफ। जाएगा, आपको खाली ये स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाना है। मैंने आपको बोला ना कि देखिए, आप जब फर्स्ट डे आए थे तब से अभी में आपको रिजल्ट मिलना चालू हो चुका है। ऑलमोस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज अपग्रेड करो तो। एक्सरसाइज अपग्रेड कीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। चक्कर क्यों आते हैं? च, चक्कर वो तो आएंगे ना, वो आपका चक्कर नहीं, शरीर। वो चक्कर नहीं। तो मतलब जब एक्सरसाइज कर लेता हूँ ना, जब वो मैंने पता नहीं एक लिमिट ऊपर चढ़ जाती है कि मैं एकदम तू किसी और तरह चले जाता हूँ, फिर मेरे को आंख खोलनी पड़ता है, और उसके बाद थोड़ी वो देर चक्कर नहीं है, आप समझे नहीं, वो चक्कर नहीं है। हमारे घर पे अगर डिस एंटीना लगा है, ठीक है, तो आप देखेंगे वो एक एंगल में है। ठीक है, तो जब आप ऊर्जा से जुड़ रहे हो, तो ऊर्जा उसी एंगल में हमारी गर्दन को ऐसे 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 एकदम से करती है, जहां से ऊर्जा आ रही है। ठीक है,
तो चक्कर नहीं है। हमें चक्कर क्यों लग रहा है? क्योंकि लोग पहली पहली बार आपने अनुभव किया ना इतनी बड़ी ऊर्जा को, ठीक है? तो आप जब ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो इतनी बड़ी ऊर्जा को पहली बार कनेक्ट किया तो आपको पहली बार ये अनुभव हुआ, इसके लिए चक्कर लग रहा है। चक्कर नहीं है। आप देखेंगे आपकी बॉडी को एकदम से एक ऐसी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ऊर्जा आ रही है, ठीक है? आप मोंक को देखिए, वो मोंक एक ही दिशा में मेडिटेट करते हैं, उनकी दिशा, नोस्टल, फेस पोस्चर सब कुछ सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? जहां से ऊर्जा आ रही है वहीं वो कनेक्ट करते हैं। सिमिलर गैंगडम आपको एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर लाके अलाइन कर देगा जहां से ऊर्जा आ रही है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं उस टाइम रुक जाता हूँ क्योंकि मैं एकदम से हिल जाता हूँ, तो या उसको हाँ और जी, खींच दूं आगे? जो आप रुक भी जाएंगे तो भी चलेगा और खींचेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना वो कनेक्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं आपको, ठीक है? साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मच बेटर है, रिलैक्स कीजिए। बस यही, अब आप एक बार बस अच्छे से सारी चीजों को ना, जितनी जितना आप ज्ञान दे सकते हो प्रयोग करने वाला, मतलब वो कंफ्यूजन है कि प्रयोग प्रयोग। करने वाला हमारा मेजर कल से ही चालू हो जाएगा। देखिए अभी मेजर चीजें तो मैंने आपको दे चुके हैं, आपने कुछ चीजें और आपको प्रयोग बेस में दूंगा। प्रयोग बेस में आपके पास आ गई फिर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? मेजर मेजर चीजें कुछ भी नहीं है गैंडम में। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप खाली बोलोगे ना जाओ आपका काम हो जाएगा, जो नहीं हो जाता। अच्छा। एक्सरसाइज कीजिए खाली, ठीक है? क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे ना कुछ ऐसे काम होंगे ना जो छोटे छोटे वो तो चालू हो गए होंगे, ठीक है? जबकि आपने ऊर्जा दी भी नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वाक सिद्धि भी तो मिलती है गैंडम में। तो बोलने मात्र से, निमित मात्र से काम होने लगता है। गैंडम में वाक सिद्धि है, बस थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। डन। बस ठीक है, यही है मेजर। बाकी आप देख लो, आपने देखा है कुछ अलग दिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ है? अरे एक मन में लालसा है, जब से ये रेकी शुरू की थी ये पूरा खुल जाए कि खुली आंखों से चीजें दिख जाए। अब वो फिल्मी बात है बट हो सकता है तो। नहीं होगा, वो होगा क्योंकि ऊर्जा वहां पे जा रही है, मेरे को दिख रही है। अगर वहां पे ऊर्जा प्रॉपर जा रही है तो वहां पे वो चीजें होगी, जो चीजें जिस तरीके से काम करेगी और पूरी तरीके से होगा। एक बार आपकी ऊर्जा एकदम सटीक पॉइंट, जिस पॉइंट तक मुझे भेजनी है वहां तक जाने लग जाए, आपका बस एक्सरसाइज का अभ्यास कीजिए, एक बार अच्छे से जाने लग जाए, बाकी आपकी ये फिल्मी बातें ना हकीकत में कैसे कन्वर्ट होती है आप खुद मुझे बोलेंगे, ठीक है? अच्छा। मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा ना तो वो कैसा होगा कि भाई सर्जरी करके हमने कुछ चीजें कर दी। और एक होता है प्राकृतिक रूप में होना। आप एक्सरसाइज करोगे तो बाय डिफॉल्ट प्राकृतिक रूप में होगा। हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। आपकी बहुत कम तरंगे अभी चालू हुई है, मैं ये भी देख पा रहा हूँ आभास तक चालू हुई है, ठीक है? आभास के ऊपर नहीं गई है। थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, रियल लाइफ में खुली आंखों से दिखने पे आ जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक इनिशिएशन कर सकते हो, बस मनी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो थोड़ा जल्दी। हम लोग मेरे लास्ट दिन करेंगे। हाथ खुल जाए, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? एक एक सोर्स रुक जाए, सोर्स रुके पड़े हैं। एक आने का जरिया होता है ना, वो आ जाए थोड़ा, मैं मतलब ये चीज शांत हो जाती है बंदे का, होता ही है ना यार, ये काम नहीं हो रहा अभी, मैं खाली बैठा हूँ, मतलब एक मैं अपने उसमें फ्लो में आ जाऊंगा देन। नहीं वो भी हो जाएगा, वो भी हम लोग इनिशिएशन जब करेंगे ना तब उसमें एकदम वापस बैलेंस कर देंगे। डन। डन, बस और कोई यही। कंफ्यूजन? हेलो। जी मैम। मैंने तो लेट चालू किया, तो मुझे आज का रिकॉर्डिंग मिल सकता है ना? हाँ रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसमें से आप देख लीजिएगा। और वो 2 दिन का जो पेंडिंग है ना वो भी अपलोड हो गया है, वो भी आपको 10-15 मिनट में मिल जाएगा, तो आप दोनों देख लीजिएगा। सर वो और दूसरा टेलीग्राम, सॉरी बोलिए बोलिए, आप करिए। और दूसरा वो जो आप बोल रहे एक्सरसाइज का भी वीडियो मिल सकता है क्या? एक्सरसाइज का वीडियो नहीं है, रिकॉर्डिंग में आपको देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज का स्पेशल हमने वीडियो नहीं बनाया। इन केस अगर हम मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। और दूसरा आप ये जो बोल रहे हैं एक्सरसाइज अपग्रेड करना है, यानी उसको भी क्या 21 दिन वगैरह ऐसा बढ़ाते कुछ जाना है, है? बढ़ाते जाना है। जैसे अभी सर 1 मिनट कर रहे तो दो आपने मिनट दो करो, ही दिए है ना 3 मिनट करो। एक्सरसाइज? हाँ, बढ़ाते जाओ, मतलब टाइम को बढ़ाओ। आप समझे? नहीं, अच्छा। जितना एक्सरसाइज तो अच्छे तीन से है जी। टाइम को बढ़ाएंगे। 3 नहीं, वैसे 4 है, विजुअलाइजेशन वाली भी तो है। नहीं बट फिर तीन हुई, नहीं, एक विजुअलाइजेशन, दिन को देखना है पीछे।
वो कल परसों से आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा। कल आपको मैं बताऊंगा एनर्जी चेक करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एनर्जी चेक की जाती है। मैंने जैसा बोला ना कि प्रैक्टिकल कराएंगे। आप लेट ज्वाइन हुए अच्छा थे, अच्छा। उसका भी एक हाँ, प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको थोड़ा सा आपके थियोरेटिकल एग्जैक्ट पार्ट टाइम बता नहीं देंगे। समझते है ना, टाइम एग्जैक्टली समझता नहीं है तो वो नहीं, सब देखिए कंफ्यूज हो एक्चुअल जाते में हैं। क्या रहता है कि हम लोगों ने आज जल्दी इसके लिए क्या क्योंकि लिए ना आपका फिर वो टाइम पे मैच नहीं होता है। आप व्हाट्सएप पे जितना हो सके ना एक्टिव रहें, ठीक है। होता क्या है कि कई बार क्या होता है लेट वाला है ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ये टाइम एकदम परफेक्ट है, फिर भी हम लोगों का अब एक टाइम मैच कर देंगे उसी टाइम पे, क्योंकि दिन में क्या होता है फॉरेंस क्लाइंट्स का इतना ज्यादा रश होता है ना कि कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी बहुत लेट हो जाता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो जाता है। अभी डन। हमारे गेंडम के और कितने सेशन? ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैं थोड़े सा थ्योरेटिकल चीजों फिर पे भी ज्यादा जा रहा हूँ, ठीक है। एक दो दिन और लग सकता है। एक दो दिन और फिर मैग्नेटिज्म का बाद में चालू करने वाले हो आप? चालू हो जाएगा, हाँ। इसके बाद ना? इसके बाद हाँ। अच्छा नहीं, मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ दे दो, फर्स्ट लेवल में क्या है, सेकंड लेवल में क्या है, वो आपने दिया हाँ, नहीं। वो मैं आपको भेज देता हूँ। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल मैग्नेटिज्म, सिक्स लेवल ऑफ बोला जाता है। लेवल जैसा हाँ कुछ नहीं होता है। जैसे गेंदम में हाँ मैंने हाँ आपको दिया, तो मैंने गेंदम में क्या हाँ दिया, एक पीडीएफ दिया जिसमें लेवल लिखे क्यों है, क्योंकि आपको बताने के लिए। बाकी लेवल जैसा कुछ नहीं अच्छा होता है। अच्छा। अगर मैं आपको चार हाँ मंत्र देता, फिर दो मंत्र देता, फिर पांच मंत्र हाँ। देता, मतलब लेवल में पढ़ा रहा हूँ। लेवल का कोई मतलब नहीं होता। लेवल का अच्छा अच्छा, मतलब सो होता है पहले मैग्नेटिज्म में लेवल में ऐसा ही है। हीलिंग देना। हाँ, सब अच्छा अच्छा, कंप्लीट आपको ओके ओके। मिलेगा। सिक्स लेवल का मतलब क्या होता है, पहले लेवल पे मंत्र दूंगा जिससे अच्छा आप हीलिंग कर पाओगे, दूसरे लेवल पे मंत्र दूंगा जिससे आप हिप्नोटिज्म कर पाओगे, तीसरे लेवल पे मंत्र दूंगा नेगेटिव एनर्जी निकाल पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं और एक ही साथ सारे कोड देता हूँ। कल सर मैंने बोला था कि अगर समझो किसी को अटैक अब आया और नहीं तो बीपी आ गया, तो इमरजेंसी में हम लोग को क्या करना चाहिए? मेरे घर में भी देखिए, कल हुआ अगर था सुबह किसी सुबह। भी व्यक्ति को इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया हुई है, ठीक है, हाँ इमरजेंसी में आप हमारा कॉस्मिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि इस तरीके की किसी भी इमरजेंसी में आप मेडिकल ट्रीटमेंट ही ले, ठीक है। सबसे नहीं नहीं बेस्ट है वो इस तरीके से। तो जब तक हॉस्पिटल में हम लोग नहीं जाते उसके पहले तो कुछ ना तो घर पे हाँ, करना ही उससे पड़ेगा ना। उससे पहले आप महाकॉस्मिक एनर्जी का प्रयोग कीजिए ना, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं, आप महाकॉस्मिक एनर्जी का प्रयोग कीजिए। और आपने वो जो पीडीएफ दिया है उसमें एक सिंबल है एक ही, तो उसका क्या करना है? कौन सा? एक पीडीएफ में एक सिर्फ एक ही सिंबल है, रेक्टेंगल है ऐसे कुछ है। ओके, हाँ, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको हाँ बोला ना थ्योरेटिकल वाली चीजें उसमें कवर होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा हमें वो हमारी खुद की एनर्जी अगर ब्लॉक होती तो हमें यही एक्सरसाइज ही करनी है। वो मैं हर क्लास में वही चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बोला कि आप है ना अवेयरनेस के साथ बैठेंगे तो ही आप समझ हाँ पाएंगे। बाकी आप इधर उधर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हर क्लास में मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन इसके लिए है या तो आप डिले ज्वाइन कर रहे हो, या रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू नहीं देख रहे हो, या उसको अच्छे से समझ रहे नहीं हो। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आज भी उस चीज को मैंने बताया, कल भी जब लास्ट क्लास हुई थी तब भी मैंने बोला था, जब आप रेगुलर अभ्यास करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपको मंत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अपनी एनर्जी के लिए, दूसरों की एनर्जी के लिए, किसी के लिए भी सारी चीजें खुद ही हो जाती है, ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। तो आपको खाली एक्सरसाइज का ही अभ्यास करना है, जितना हो सके इस समय, और सर कुछ अभी नहीं करना। अभी मेरा सैटरडे संडे कैंप है तो मुझे वो पानी वगैरह थोड़ा सा वो चार्ज करना है, लेकिन अभी मेरा इनिशिएशन हुआ नहीं है तो वो कैसे करूँ फिर? देखिए, वो मैंने आपको बोला था ना कि वो गलती किसकी है। आप क्लास में हाँ अगर नहीं आ रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। मैं अभी नहीं, एक जब आपको स्पेशलाइज्ड टाइम रहता है प्रोसेस तभी नहीं हमको बता कभी सकता टाइम हूँ। नहीं रहता है, और हमको टाइम बात रहता है वही तभी है ना। आपको टाइम है। अच्छा, अभी इसके आप तो उसके लिए आप खाली वो ही कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट मेरा इनिशिएशन बैच होगा तभी मैं आपको इनरोल कर पाऊंगा, उसमें आप इनिशिएशन कीजिए। जब तक तो आपको खाली महाकॉस्मिक एनर्जी का प्रयोग कीजिए, ठीक है। उससे भी चार्ज अच्छा होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। महाकॉस्मिक एनर्जी का प्रयोग करके चार्ज कीजिए, उससे चार्ज होगा। अच्छा अर्चना डन। जी, आप सिखाने भी शुरू कर दिया, आप वर्कशॉप्स ले रहे हैं? नहीं, ये दूसरे नहीं हीलिंग मोडालिटी से नहीं, जुड़े मैं हुए हैं। क्लींजिंग क्लींजिंग थेरेपी करती हूँ मैं। कौन सी एनर्जी से?
नहीं नहीं, एनर्जी से नहीं करती हूँ मैं, अच्छा ये हेलो, नेचुरोपैथी है। क्लास में अच्छा, है। नेचुरोपैथी सीखी हुई है आपने, वाह, बहुत हाँ हाँ, बढ़िया। नहीं नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी इससे से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी बन जाते हैं? नहीं नहीं, नेचुरोपैथी में सब करती हूँ। अच्छा अच्छा। और गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह वो सब निकालती हूँ सेकंड डे में। ओके, विद मतलब खाने पीने की चीजों से मेरी ना? मैं घर जो उनका कीट रहता है वहां से, उसी से, अच्छा, पानी वगैरह उससे। ओके, मतलब वैसे सुपर नेचुरल नहीं, वैसे ही करके जनरल थिंग से। नहीं नहीं, प्रोडक्ट रहते हैं अलग, अच्छा अच्छा, नेचुरल प्रोडक्ट 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 से। रहते हैं। रहता है, प्रोडक्ट बेस्ड मैम हाँ करते हैं, अब सर। एनर्जी सर से और ये करेंगे। भी, सर और एक भी पूछना था कि अपना सेल करना है प्रोडक्ट, तो उसके लिए कौन सा फिर वो करना है? उसका मैंने आयुर्वेदिक लास्ट प्रोडक्ट से। एनर्जी लिए थे ना, तब भी मैंने आपको बताया था इन्फ्लुएंस की एनर्जी। ठीक है, अपने लिए अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, मैंने आपको वही तो बोल रहा हूँ कि देखिए आप एकदम अवेयरनेस के साथ बैठेंगे ना तो बहुत आसान है, अवेयरनेस के कंफ्यूजन साथ नहीं कुछ है सर, ही नहीं। काम बहुत रहता है इधर उधर का सब, माँ बाप बात को आपकी देखना, सही है, इसको लेकिन देखना, वो देखिए देखना। अभी आपको प्रश्न क्यों मैं आ बोल रहा रही है हूँ आप ना, समझिए। आपको आपको जब भी आपका टाइम प्रश्न नहीं इसके था लिए आ ना। रहा है क्योंकि लिए ना हाँ आप क्लास को खाली अवेयरनेस के साथ रिकॉर्डिंग को बैठे या वापस सुने, या फिर आप एक हाँ काम करें पीडीएफ को भी अच्छे से पढ़े, क्योंकि पीडीएफ में भी वो चीज लिखी है। आप जो पीडीएफ मैंने दिया है ना उसको भी आप पढ़ेंगे हाँ, तो उसमें साफ लिखा है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के मंत्र, वो मनी के इंग्लिश मंत्र, में, तो आपने वो भी नहीं पढ़ा है। आप वो भी इंग्लिश में है पढ़ेंगे ना ना वो, तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इंग्लिश में है ना वो। हिंदी इंग्लिश में है, खाली इंग्लिश में नहीं है, हिंदी इंग्लिश में है, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है नहीं नीचे। नहीं, इंग्लिश में ही है है सब। है मैं आपको हिंदी टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हुए उसमें पढ़ा आपने सारे पीडीएफ हिंदी में, उसमें सारे के सारे। टेलीग्राम वो मेरे को मेरे आता को नहीं नहीं, है, मेरे को मेरे को जो लिंक भेजा वो लिंक ही नहीं खुल रहा। इंग्लिश वो में ही है टेलीग्राम सर। पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होगी। सर मेरे को भी ऐड कर दो ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक करो ना फिर हो जाता, मैम वो आता मैंने भी नहीं आपको है भी ज्यादा। किया हुआ। देखिए अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करना है वो तो मैं नहीं सिखा सकता हूँ ना। ठीक है, हाँ वो तो एक बेसिक थिंग है कि भाई वो कैसे करना है, आप खाली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे ना तो डायरेक्ट हो हाँ, जाएगा। देखिए आप बोल रहे हैं ना हिंदी में नहीं है, ये देखिए ये सारे पीडीएफ वहाँ हिंदी में अवेलेबल है, रुकिए मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि देखिए आप स्टडी मटेरियल पे नहीं पढ़े ही नहीं हो। सर, सर मैं रुकिए अभी आपको क्लिक करके आपकी चैट में से बता सिर्फ देता हूँ तो ओवरऑल आपको आइडिया आ जाएगा, रुकिए सिर्फ 1 सेकेंड मंत्र है चालू हिंदी रखिएगा। में। सर मेरे मैं को बता भी रहा हूँ, मैं ऐड, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, 2 मिनट। वो सर प्राण मेरे को भी विद्या ऐड वगैरह कर वो दो सब ना हीलिंग, सर। उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आपने जो लिंक भेजा था ना वो ओपन नहीं हो रहा। कौन सा वाला? जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा था ना वो लिंक नहीं चल रहा, वही मैं आपको लिख रहा था उस दिन मैसेज में, मेरे को भी भेज दो टेलीग्राम ग्रुप में, मैं ताकि मैं भी वीडियोस ये सब देख लूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट। सर मेरी अभी एनर्जी ब्लॉक है, उसको खोल दो ना। आपको मैं बोला ना एक्सरसाइज कीजिए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी खुद ही खुल जाएगी। एक्सरसाइज भूल जाते हो, और ऊपर का जो आपने बोला ना हाथ ऊपर करने, उसमें हाथ बहुत दर्द करता देखिए है मेहनत तो शोल्डर में। आपको करनी पड़ेगी। ओपन विद ब्राउजर, 2 मिनट रुकिए, खाली 2 मिनट। मेरे को बस ग्रुप में जरूर ऐड कर दो सर। एक कौन सा ग्रुप में ऐड करने के लिए बोल रहे? टेलीग्राम इंस्टाग्राम, वाले में। टेलीग्राम। सर अभी ये जो आप बोल रहे हो महाकॉस्मिक एनर्जी का आप प्रयोग करो, तो हमें सिर्फ वो मंत्र बोलना है और फिर क्या करना है? 1 सेकेंड मैं टेलीग्राम का सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ये देखिए ये है पूरा मंत्र हिंदी में, पूरा पीडीएफ हिंदी में टेलीग्राम पे है। ऐसे बहुत सारे पीडीएफ है। रेट नहीं दिए है, ये इंग्लिश का ही दिया है। मैंने टेलीग्राम में से ही डाउनलोड करके अभी लाइव प्ले कर रहा हूँ ना। मैं टेलीग्राम खोला, टेलीग्राम में से ही डाउनलोड किया है, मैं दूसरा पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा ठीक है। हमने बनाए तो हमको पता ही होगा ना। आपने, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने रिवीजन किया ही नहीं है। अगर ये रिवीजन, ये देखिए अभी मैंने सर दूसरा मुझे पीडीएफ इसमें, डाउनलोड किया। मुझे ये देखिए गेंडम और मैग्नेटिज्म में बहुत इंटरेस्ट है, इसके लिए मुझे किसी भी हालत में करना ही है मुझे ये, आपने, मुझे आया आप ही नहीं टेलीग्राम है। और ये आप है ना, ये अब मैं आपको ये भी ट्विस्ट बताता हूँ, ठीक है।
अब मैं ये भी हाँ चीजें बताता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप ही के व्हाट्सएप में, ठीक है, आप ही के व्हाट्सएप हाँ में जो आपको शेयर लिंक भेजी है ना, आप खाली हाँ टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, उसमें हाँ लॉगिन करोगे और शेयर लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट ज्वाइन हो जा रहा है, डायरेक्ट, ये देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ये ज्वाइन हो जा रहा है। ये मैं आपको शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ ये देखिए, मैं किसी के भी, जैसे सर है, सर के भी अगर मैं हम्म नंबर पे जाऊं ना, ठीक है, सर को हम्म। खाली इस पे क्लिक करना है और ज्वाइन ज्वाइन ग्रुप करना है, इतना सा करना है, जैसे ही सर उनने वो ज्वाइन ग्रुप किया डायरेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी देख लेता हूँ, ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। आपने यही मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया? फोन में तो मेरे टेलीग्राम है। हाँ, तो बस टेलीग्राम है तो फिर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट रुकिए, ये मैं अभी सिस्टम में कर रहा हूँ, ये ग्रुप का वो खुल गया, ये जा नहीं रहा आगे, अब ये तो सर क्यों नहीं एंड हो सिस्टम पा में रहा। कहाँ फॉर्म से जाएगा? आप सिस्टम में से होगा ही नहीं ना, आप समझिए, सिस्टम में इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में आपने टेलीग्राम लॉगिन कर रखा है। नहीं नहीं, फोन में तो कर रखा है, फोन में तो से नहीं फोन होता। में सिस्टम कैप्चर ही नहीं करेगा ना, आपको मैं बोल सर रहा हूँ फोन पे क्लिक कीजिए, फोन में से ये ज्वाइन हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, फोन पे नहीं हो रहा मेरा ना, फोन से भी नहीं हो रहा। ये रुकिए, टेलीग्राम हो गया, इस पे क्लिक किया, नहीं, ये अलग उस पे जा नहीं रहा, बल्कि फोन में तो टेलीग्राम मेरा विंडो चल में रहा क्या आ रहा है? है। क्या क्या ओपन, लिखा हुआ क्या आ रहा है, क्या बताइए? आता है, ओपन लिंक, हाँ, ओपन लिंक कीजिए उसको। ये मैंने क्लिक किया, हाँ, कीजिए। अब नहीं नेक्स्ट लेकर जा विंडो रहा, क्या है? नहीं विंडो ही नहीं लेके जा रहा, ये विंडो पे ही नहीं लेके जा रहा, वहीं रुक जाता है। या मैं आपको अपनी आईडी दूं, आप मेरी आईडी उसमें डाल के ऐड कर वो दो। क्यों, 1 सेकेंड, वो क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीजन है, आपने जो आपका जो स्क्रीन सेविंग है ना, यानी विंडो रिडायरेक्ट स्क्रीन है, वो आपने ना व्हाट्सएप में रख रखा है, ठीक है, वो व्हाट्सएप में से क्रोम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, देखिए ये सब लिंक, टेक्निकल चीज है। मैं लिंक को कॉपी ये भी बता करके रहा हूँ सर, ब्राउजर में खोलिए, कॉपी किया, क्रोम अब मैंने, ब्राउजर में खोलिए। नहीं नहीं, मैंने टेलीग्राम ही खोल लिया, कॉपी किया, अब नहीं मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं खुलेगा, क्रोम ब्राउजर में जाइए, क्रोम क्रोम ब्राउजर में ब्राउजर, जाइए, ठीक है, पेस्ट कीजिए उस लिंक को, ओपन कीजिए, क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट हो रहा है, ज्वाइन ग्रुप, ठीक है, अब आ मैं गया? करता हूँ इसको, वो ज्वाइन आपके ग्रुप। फोन में दिक्कत है। अच्छा, अब हो गया, लेकिन वो और चीजों में हो जाता है, ये इसी में ही हुआ, नहीं हो होगा गया ना, अब क्योंकि मेरा। आपके फोन में आपने टेलीग्राम को अलाउ नहीं किया है, कहाँ से होगा? अलाउ का प्रॉब्लम है, आप टेलीग्राम लिंक को अलाउ, अननोन लिंक को आपने अलाउ नहीं किया है, नहीं खुलने देगा। तो बोल रहा हूँ ना, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, बस आप टेक्निकल चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। अभी ये हाँ टेक्निकल चीजें आप अगर एक यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो भी आसानी से हो जाएगा। तो टेलीग्राम, अब आपको अंदर मल्टीपल पीडीएफ है, ठीक है, हाँ, बहुत इसके सारी हैं, अंदर तो देख रहा हूँ मैं। मल्टीपल पीडीएफ है, हिंदी है, इंग्लिश है, और बहुत सारे गेंदम है, राजा देवा, ये महादेवा, कितने सारे तो अंदर गेंदम के पीडीएफ है, अच्छा और बहुत डिटेल में प्रोसेस लिखे हुए, बहुत सर, डिटेल में। अब एक एक और क्वेश्चन जो उस दिन से कंफ्यूजन चल रही है, जो आपने डिक्टेट कराया था ना, जो मैंने लिखा था कि पहले मंत्र का ये, दूसरे मंत्र का ये, इसमें मैंने 11 लिखे हैं, 12वां कौन सा मिस हो रहा है अभी तक नहीं मेरे को मिला, मैंने पीडीएफ खोल के भी चेक कर लिया कोई कुछ। दिक्कत नहीं है, लास्ट लास्ट में जब कराऊंगा ना, तब आपको रिवीजन फिर से करा दूंगा, ठीक है। बस अभी ठीक जब है, कल हम लोग करेंगे ना, तब उसको रिवीजन में करा दूंगा। आपको जब भी मैं पीडीएफ के साथ लाइव कराऊंगा तो 1 2 3 में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डन सर, बस ठीक और है, कुछ कंफ्यूजन? नहीं बस। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। कल का टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। आप जब तक टेलीग्राम में पढ़िए, सारी चीजों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपके पास मटेरियल सारा है, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर मटेरियल है, टेलीग्राम में रिवीजन एक्सरसाइज है, करोगे, सब कुछ है, मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ है उसमें। आपकी एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज का इन डिटेल पीडीएफ बना हुआ है कि कौन सी एक्सरसाइज कैसी करनी है, इन डिटेल पूरा पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप खाली उसे अध्ययन कीजिए, उसमें पूरा एक पीडीएफ है जिसमें एक्सरसाइज का पूरा इन डिटेल में लिखा हुआ है। ओके ओके। फिर भी डन? इनिशिएशन जल्दी नहीं होएगा? नहीं हो सकता है ना, देखिए मैम, जो टाइमिंग रहेगा, क्योंकि क्या है कि अभी थोड़ा सा दिक्कत क्या हुई है कि बहुत सारी क्लासेस मर्ज हो गई है, और कुछ भी नहीं है। मैं ट्राई करूंगा फिर भी जितना जल्दी हो सके, ठीक है। बाकी तुम्हें सर गांधीधाम, गांधीधाम आऊं नोटिंग, क्या? मैम ऐसी हालत है ना कि आप समझिए,
कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ, ऑफलाइन कहाँ मिलूंगा। अरे प्रॉब्लम मुझे यह है, किसी मेरा मोटिव अर्जेंट तो बाकी में कोई यही है दिक्कत नहीं है। कि बस ये है कि मोटिव तो ये है कि एनर्जी इतनी ज्यादा खुल जाए कि हाँ एबिलिटीज बदल बढ़ जाएं बस। नहीं नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन करूं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है। बोलिए। अगर एक लेवल के बाद या जब भी, अभी हो जाए या बाद में हो जाए, जैसे सपोज मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ है कि मैं कोई चीज बना लूं, मेरे को मोबाइल ही बनाना हो, कुछ मैं प्रोडक्ट बनाऊं जीरो से अपना, कहीं से हम्म, चाइना से उठा के बेचना नहीं, अगर मेरे को बिजनेस माइंडेड है तो जो जीनियस लोग मर चुके हैं हम्म, उनसे कनेक्ट करके कोई कर फॉर्मूले का, सकते हो। लाइक निकोला टेस्ला, हम उसके लोगों की इतने भी एक आविष्कार चिप आज। आ रही है, हम लोगों की भी एक चिप आ रही है, हम लोग खुद, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर चुके हैं, जिसमें एक न्यूरा चिप बना रहे हैं। वो न्यूरा चिप इतना सा डिवाइस होगा जो आपके ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता है, अलाइन कर सकता है, मैच कर सकता है। ठीक है, यहाँ दो रेगुलेटर लगेंगे, यहाँ लगाए, आपने वो डिवाइस कनेक्ट किया, स्क्रीन आ गया, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आपकी ब्रेन वेव्स कौन सी है। ठीक है, आप यहाँ से एक, अब उसके अंदर एक मोड होता है, उस मोड को ऑन करोगे तो इंस्टेंट वो आपकी ब्रेन वेव्स को चेंज कर देगा। आप लाइव चेक कर पाओगे, आपकी कहीं पेन हो रहा है उसे हील कर पाओगे। तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है जिस चिप पे बन रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उसको कहीं प्रमोट या दिखाया क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों का उस पर पेटेंट बाकी है। एक बार पेटेंट आ जाएगा फिर हम लोग उसको बताएंगे, तो बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक बेस होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप किसी के माइंड से कनेक्ट करके हो सकते हो, बहुत आसान है, नहीं सर मतलब लेकिन और एक थोड़ा पूछ टाइम देना पड़ता है। ऊपर से किसी गए हुए जीनियस को बात करके कि भाई कोई हमें जो तू नहीं कर पाया या कोई तेरा रह गया वो हम दुनिया में बना के भेज सके। कर सकते हैं, वो उनसे भी पीएनआर में कनेक्ट आता करने है की ना। जरूरत नहीं, यूनिवर्स खुद ही कनेक्ट कर देता है। यूनिवर्स जैसे जैसे आप करते जाओगे, यूनिवर्स आपको तरंगे भेजेगा, उस तरंगों से आप चीजें कर पाते हो, आपको कुछ मगजमारी। मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोगों को ऐसा क्यों सूझा है कि हमको टेक्नोलॉजी में जाना है, हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थोड़ी है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि आज प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम क्या है वो समझ में ही नहीं आ रही है। आप 20 मिनट इंस्टाग्राम देख रहे हो, आपके दिमाग में कितनी ज्यादा बुरी हालत है आपको नहीं पता है। आप वो डिवाइस एग्जैक्टली बता देगा कि क्या दिमाग के अंदर एल्गोरिदम चेंज हुई है। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम इंडिया में डिवाइस है, ठीक है, जो एक्यूरेसी से के साथ पैरामीटर में मैपिंग देते हैं। ठीक है, ईईजी मीटर होते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं, 10 लाख के ऊपर जाते हैं, 7 लाख के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये ईईजी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने की क्षमता दे रहा है। सर जरा एक पूछना था, वो हम्म, राजस एक यूट्यूब में ना एक हनुमान चौहान करके है, केरू धाम से, तो वो खाली हम्म, आशीर्वाद नहीं तो यूट्यूब पर देता है तो भी लोग हील हो जाते हैं, सच है क्या? हो सकता है। वो कैसे फिर वो करते हैं, क्योंकि जिसको इतना नहीं 10-12 साल से वो भी तुरंत ठीक हो जाता है, तो मैंने वो कौन आपको सी क्या है? बोला, देखिए, आप सही तरीके से ऊर्जा का प्रयोग कीजिए। अभी क्लास में जब आए तब मैंने आपको बोला था वाक सिद्धि मिलती है, तब भी मैंने सर को बोला था कि कुछ छोटे छोटे काम तो आपके यूं ही बिना बोले एनर्जी से हो गए होंगे। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? वाक सिद्धि। आप अभ्यास कीजिए, वो वाक सिद्धि आ जाएगी, बाई डिफॉल्ट काम होने लग जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप सिर्फ अवेयरनेस के साथ बैठिए, एक्सरसाइज कीजिए। वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे हम बोलते हैं अरे सर आपका जाइए काम हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी बार प्रोसेस करने बैठूंगा इतना बड़ा या इतना छोटा, वो खुद ही होने लग जाता है, खाली हमें एक्सरसाइज पे, मंत्रों पे काम करना होता है। डन। हम्म। तो अभी ये जो आप बोल रहे हैं महाकॉस्मिक मंत्र यूज करना है, तो कैसे यूज करना है फिर भी, अगर समझो पूरा वो मैंने उस अ, दिन आपको लिखाया था, उसकी रिकॉर्डिंग में आप एक बार देख लीजिए। मैंने उस दिन आपको इन डेप्थ में लिखाया था कि वो कैसे प्रयोग करना है, प्लस टेलीग्राम में भी महाकोस्मिक का अच्छा पूरा पीडीएफ है। ठीक है, ठीक है। पानी चार्ज का भी पूरा पीडीएफ है, वो पीडीएफ पढ़ ले, वैसा का वैसा यूज कर लीजिए, सिमिलर। टेलीग्राम में अगर आप डाउनलोड करें, ठीक है, उसमें हाँ पूरा हाँ। एक पानी चार्ज का एक प्रोसेस है, एज इट इज अप्लाई करो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें जैसा लिखा है वैसा का वैसा कीजिए, हो जाएगा। ओके ओके ठीक, चलो थैंक यू। डन। और किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? नहीं। नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को हाँ यहीं खत्म करेंगे, कल सेम
कल का टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। सेकंड चीज, एक्सरसाइज को अपग्रेड कीजिए। कल एक दो इम्पोर्टेंट चीज दो सीखने वाले हैं, दो तीन तो घंटे जितना अपग्रेड कर पहले सकते अपडेट करिए। करना। जी 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 घंटा पहले बोलो। ठीक है सर, जी। नमस्ते। ओके। ठीक है, चलिए, नमस्कार नमस्कार।